हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आई होप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और हमेशा ही स्वस्थ रहेंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ और माँ की कृपा से ठीक ही हूँ और हमेशा ठीक ही रहूँगा। आज मैं फिर एक मज़ेदार टॉपिक को लेकर आया हूँ। वो है हमारा सीवियर कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जियत। कब्जियत एक ऐसा बीमारी है जो सभी बीमारियों का जड़ यही मानते हैं और सभी बीमारियों का खेल यही रचिता है। यही हमारे पूरे बॉडी को गंदगी फैलाए रखता है और हमें तरह तरह के बीमारियों का रचयिता यही कॉन्स्टिपेशन है यानी कब्जियत। कब्जियत एक तो साधारण ही बीमारी है, लेकिन हमें इसे आमतौर पर नेगलेक्ट करते ही आ रहे हैं क्योंकि हमारा सिस्टम को बिगाड़ने का काम यही करता है और भी बीमारियों को लाने का आमंत्रित यही कॉन्स्टिपेशन ही करता है। कॉन्स्टिपेशन में ही हमें सारे बीमारियों को देखने को मिलता है और इससे हमें समय समय पर जूझना ही पड़ता है। यही जूझने के कारण हमें समझ नहीं आ पाते हैं कि हमें बार बार बीमार क्यों पड़ते हैं। बार बार बीमार पड़ने का यही रीज़न है कि हमारा कब्जियत रहना और बहुत दिनों तक से रहना, यही हम समझ नहीं पाते हैं और हम तरह तरह के डॉक्टरों के पास जाने में के लिए मजबूर हो जाते हैं। मजबूर होने के कारण ही हमें अपने सारे कमाया हुआ, मेहनत किया हुआ पैसा को हमने डॉक्टर पर ही निछावर कर देना पड़ता है। तब पर भी हमें पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं क्योंकि इनके लिए कोई असरदार दवा बना ही नहीं है। नहीं बनने के कारण ये बीमारी जड़ से हटता ही नहीं है। नहीं हटने के कारण आज हमारे इस दुनिया में इतनी सारी बीमारियां हो गई है कि हम सुनते ही और देखते ही भयभीत हो जाते हैं और भयानक से भयानक चीज़ों को महसूस करते ही हमें जीवन में बहुत सारे डरों को उत्पन्न कर लेते हैं। यही हमारा डर हमें बहुत सारे नुकसानों का सामना करना पड़ता है। हमें बहुत तरह के प्रताड़ना का झेलना पड़ता है। हमें एक छोटी सी गलती हमें पूरी शरीर को और पूरी ज़िंदगी भर ढोने को पड़ता है। इसी को देखते हुए मैंने आपके इस कब्जियत को और हमारे इस बीमारी और बीमारियों का जड़ को ठीक करने का एक कारगर उपाय बता रहा हूँ। इसे अमल अवश्य कीजिएगा तो आपको कभी भी कब्जियत नहीं होगा और हमेशा के लिए ही नहीं रहेगा, क्योंकि एक छोटी छोटी चीज़ ही आपको हमेशा ठीक रख सकता है और हमेशा ठीक रखने का प्रेरणा भी इसी छोटी छोटी बातों पर ही और छोटी छोटी रहन सहन में ही आपको छिपा हुआ है। लेकिन हमें औरों पर
ध्यान देते हैं और औरों के चीज़ों को ही ध्यान देने की वजह से हमें छोटी छोटी बातों पर गौर नहीं कर पाते हैं। यही छोटी छोटी बातें कोई आपको जानने के बावजूद भी आदमी या कर नहीं सकते हैं। नहीं करने की वजह से हमें अपनों और अपने कमाए हुए धन को से परेशान होने के साथ साथ हमें किसी तरह का स्वास्थ्य और निरोग नहीं रख पाता है। इसके लिए हमें आपको जीवन शैली को सुधारना होगा। जीवन शैली जब तक नहीं आपका छोटी छोटी चीज़ें सुधार नहीं होगी तब तक आपके पूरी बॉडी का संतुलन जो बिगड़ चुका है वो कभी संतुलित नहीं हो सकता है। और अभी भी आपको चेतावनी है कि आप अभी भी सुधर जाइए, क्योंकि आने वाले समय में आपको और से भयानक बीमारियों का सामना करना ही पड़ेगा। नहीं करने के कोई रूल ही नहीं है, क्योंकि हमारे जो शरीर बना है वो हमारे पंच देवता का शरीर पंच तत्व से बना हुआ है। यही पंच तत्व पूरी तरह से असंतुलित हो चुकी है। उस वजह से हमारा बॉडी भी असंतुलित होने के कगार में है और होने के कगार में ही जाता ही रहेगा, क्योंकि जब तक ये पंच देवता पंच तत्व नहीं संतुलित रहेंगे तो आप कभी भी संतुलित रहने की भावना भी नहीं कर सकते हैं। इसी से आपका संबंध जुड़ा हुआ है और हमेशा ही जुड़ा रहेगा। इसके लिए आपको ध्यान से सुनने वाली चीज़ों को सुनिए और उसे अपने जीवन में अमल कीजिए। सबसे पहले आपको अपने मानसिक और शारीरिक संतुलित रखना होगा और समय में आपको सोना है, समय में जगना है, समय में सब कुछ करना है। खाने के साथ कभी भी पानी ना पिएं। पानी जब भी पिएं 1 घंटा के बाद पिएं या 1 घंटा पहले पिएं। खाने के साथ 1 बूंद भी आप पानी ना पीने की कोशिश करें, और अगर आदत नहीं है तो आप थोड़ी सी पी सकते हैं, लेकिन इसको भी आपको छोड़ने की कोशिश करें। इसके साथ साथ आपको खाने में कुछ रॉ मटेरियल यानी कच्चे चीज़ों का सेवन करें। कच्ची चीज़ों से ही आपका कॉन्स्टिपेशन या कब्जियत पूरी तरह से साफ होगा। साफ होने से आपका पेट साफ होगा। पेट साफ होने से आपके सभी बीमारियों का जड़ से खात्मा होगा। आपका कोई भी बीमारी हो, कोई भी किसी तरह का सीवियर बीमारी भी हो, तो आप पेट को साफ रखें। पेट को साफ होते ही आपको देखिएगा कि आपको बड़ा से बड़ा बीमारी आपके छूमंतर होने में समय नहीं लगेगा। कब्जियत के लिए आपको सबसे पहले सोते समय पर उठें और समय उठते ही आप गर्म पानी का सेवन जरूर करें। गर्म पानी सेवन आपको 15 साल से ऊपर 1.25 लीटर का सेवन करें और उससे नीचे कम ही करें। इसके बाद आप सबसे पहले आहार में कुछ रॉ मटेरियल जैसे फल, फूल, फल, जूस या नारियल पानी का भी सेवन कर सकते हैं। अगर ये आपके बजट में नहीं है तो आप केवल और केवल गर्म पानी का ही सेवन करें। इससे आपका कुछ पैसा नहीं लगने वाला है और आप पूरी तरह से स्वस्थ रहने की चेष्टा अवश्य करेंगे। साथ में आपको एक छोटी सी उपाय बता रहा हूँ, इसको आप गौर से अवश्य सुनिए और इसे अमल अवश्य करें। आपको रात के समय सोते समय आप 1 गिलास गर्म पानी में त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच और तिल का तेल 1 चम्मच आपको घोल के पी जाना है और इसको लगातार आप करते रहें। इससे आपका कॉन्स्टिपेशन समाप्त हो जाएगा
और जड़ से समाप्त हो जाएगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखें, रात का खाना थोड़ा हल्का ही करें। रात का खाना ही हमारे पेट के सिस्टम को बिगाड़ने की कोशिश करता है। इसके लिए आपको हमेशा तत्पर रहना पड़ेगा। और मैं जो भी बात बोल रहा हूँ अपने अंदर आत्मा से बोल रहा हूँ, इसे हमेशा अमल करें, स्वस्थ रहें और हमेशा स्वस्थ रहने की प्रेरणा जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।